मैम गाजियाबाद में गीतों का सफ़र सिंगिंग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। उसका तीसरा सीजन आया था। आपको उसमें आना था, किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पाई। आज कार्यालय पर आई हैं डॉक्टर महेश कुमार वाइट, उनकी टीम ने आपका सम्मान किया है, क्या कुछ कहना चाहते सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी महेश कुमार वाइट जी का एंड उनकी धर्मपत्नी एंड अंकिता का कि उन्होंने मुझे इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर आई। और जो वार्मथ और जो एक एनवायरनमेंट है, जो म्यूज़िक के लिए लगाव है, तो उनके व्यक्तित्व में हमें नज़र आता है और चमकता है। और मेरे को लगता है कि ये जो प्रोग्राम था, हालांकि मैंने इसको नहीं देख पाई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा, क्योंकि नए जितने भी कलाकार हैं जो गाने के शौकीन हैं, ये एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनको अपना हुनर दिखाने के लिए और मोटिवेट होने के लिए। और इनको अगर हम प्रोत्साहित करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्यों इन्हीं में से कोई किशोर कुमार निकलेगा, कोई मोहम्मद रफ़ी निकलेगा। और एक चीज़ और है, म्यूज़िक जो है ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना समाज में फैलाएंगे उतना ही लोग जो हैं ओरिएंटेड होंगे, दिमाग उनके, जैसे एक कहते हैं ना, एक फूड फॉर सोल होता है ये। तो उनके उनको एक मार्गदर्शन मिलता है, उनकी एक हॉबी बनती है और उनके जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि उनको एक लगनशीलता आती है किसी चीज़ में। और ये जो हमारा जो दिमाग जो विचलित करता रहता है, अगर हमारे को अच्छा म्यूज़िक मिल जाए तो इसकी ट्यूनिंग बहुत होती है, बहुत अच्छी होती है, राग हैं, ये सब है। लोग इन सब में जब जाते हैं तो आप देखते होंगे कि किस तरह वो उनकी बॉडी को, उनके माइंड को, उनके सोल को ट्यून करता है। तो म्यूज़िक है एक्चुअली रेमेडी फॉर द सोल एंड इट इज़ समथिंग, बिकॉज आई रिमेंबर द लाइन्स ऑफ औरंगज़ेब ने जब म्यूज़िक बंद कर दिया तो ये कहा गया कि यू कैन बैनिश द म्यूजिक फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ औरंगजेब बट नॉट फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ द पीपल। तो आई थिंक म्यूजिक इज सच ए वंडरफुल थिंग, बिकॉज इट गिव्स अस हैप्पीनेस, इट गिव्स अस लॉट ऑफ रिदम। एंड पूरी दुनिया, अगर आप चिड़िया का चहकना देखें, दुनिया को देखें, तो आप देखेंगे हर चीज़ में म्यूजिक है। म्यूजिक ये दुनिया में हर, जो ओम की साउंड है, जो हमारे पंखे की साउंड है, ये छोटी छोटी साउंड्स में भी कहीं ना कहीं रिदम है। तो वो रिदम ही म्यूजिक कहलाता है और वो म्यूजिक हमारी ज़िंदगी को बहुत सौम्य बनाता है। और मुझे लगता है कि अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट हो बच्चों को तो कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा होता है। हैं? डॉक्टर साहब, शिक्षाविद नंदशेखर जी आज आपके कार्यालय पर आए। गीतों के सफर में उन्हें आना था, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई। आज आपने बुलाकर सम्मान किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका करना चाहूँगा, हमारे कार्यालय के लिए थोड़ा समय निकाला, अपने बहुत ही कीमती समय के बीच में उन्होंने आकर हमें बड़ा कृतार्थ किया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और उन्होंने अपनी बातों से बहुत हमें मतलब इम्प्रेस किया है। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बोला है। संगीत का बड़ा उनको, भले ही वो संगीत से ज़्यादा नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनको ज्ञान बड़ा है। बड़ा अच्छा लगा उनके बातों से बच्चों के लिए सुनकर, और बहुत ही हमें अच्छा लगा। शिक्षाविद नंदशेखर जी आज जो कार्यालय पर आई हैं, कार्यक्रम में उन्हें पहुंचना था, किसी कारणवश नहीं आई, तो आज उनका सम्मान जो है कार्यालय पर किया गया। क्या कुछ कहना चाहिए? नंदशेखर मैम जी जो DPS HRIT में प्रिंसिपल हैं, आज हमारे ऑफिस पर आई, हमें बहुत अच्छा लगा और उनकी बातें सुनकर तो और ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की हैं बच्चों को लेकर, और हमें और प्रोत्साहन मिलता है ऐसे लोगों से मिलकर कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छी दिशा में जा रहा है। हमसे और अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं जो म्यूज़िक लाइन में भी जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद भी हैं। और जब ये लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हमें लगता है कि हम और आगे बढ़ें और इस काम को आगे बढ़ाएं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ पाएँ। और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं कि इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने हमारे ऑफिस पे आई टाइम निकाला और हमें कृतार्थ किया। थैंक यू। अंकिता जी, गीतों के सफर में नंदशेखर जी को आना था, जो शिक्षाविद हैं, वो आज कार्यालय पर आई हैं, ढिंडोरा म्यूजिक प्राइवेट कंपनी के। आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि नंदिनी शेखर मैडम जैसे एजुकेशनिस्ट हमारे ऑफिस पे आए और उन्होंने आके हमारे ऑफिस को पूरा ग्रेसफुल किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैडम के विचार और सोच गीतों के बारे में और बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिए जाने के बारे में बहुत ही उम्दा है। इसके अलावा जो महेश वाइट जी की ये पहल थी, ये आज बहुत ही सुंदर रूप ले चुकी है कि हम अपने इस छोटे से विजन को इतने लोगों तक पहुंचा चुके हैं कि आज हमारे खुद के ऑफिस में इतने लोग आते हैं और हमें इस बारे में बढ़ावा देते हैं कि हम इसे और आगे बढ़ाएं। तो
नंदिनी शेखर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो हमारे कार्यालय पे आई और उन्होंने हमें यहाँ पे सबको ग्रेसफुल किया।